जो प्रॉमिसेस हमने इलेक्शन से पहले किए थे वो पूरे करने चाहिए। हमने स्टेटहुड के लिए बोला था, हमने स्मार्ट मीटर्स यहाँ से हटाएंगे उसके लिए बोला था। अगर वो आप नहीं करोगे तो हमारा सबसे पहला रिश्ता लोगों के साथ है। भी ताकत यूथ कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को चुनाव वैली में रोक नहीं सकती। आज से ही हम लोगों के बीच रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आया हूँ, ऐसे बहुत बार आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है अपने भाइयों के बीच आकर, और जो एनर्जी और ऊर्जा है इससे पता चलता है कि भारतीय युवा कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं वो हिम्मत वाले हैं, हिम्मत रखते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। कोई भी ताकत यूथ कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को चुनाव वैली में रोक नहीं सकती। आज से ही हम लोगों के बीच रहेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। और पूरे देश के लोग, डोडा के लोग जानते हैं अगर बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है, अगर कोई ऐसी पार्टी जो बीजेपी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। कोई नेता जो बीजेपी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और पूरे देश में जो बीजेपी के आगे चट्टान बन के खड़े हैं वो देश के, भारत के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी। मैं अपना बात कर रहा हूँ, सीनियर कांग्रेस का काम है। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि जो प्रॉमिसेस हमने इलेक्शन से पहले किए थे वो पूरे करने चाहिए। हमने स्टेटहुड के लिए बोला था, हमने स्मार्ट मीटर्स यहाँ से हटाएंगे उसके लिए बोला था। अगर वो आप नहीं करोगे तो हमारा सबसे पहला रिश्ता लोगों के साथ है। अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब जो है आप लोगों को धोखा दे रहे हो। तो वो आपकी नीयत हो सकती है, लेकिन हम जब इलेक्शन से पहले ये प्रॉमिसेस किए थे हम उस पर खड़े रहेंगे। और यकीन मानिए अगर कांग्रेस की भी सरकार होती और ऐसा नहीं हो रहा होता तो हम कांग्रेस के नेताओं से भी यूथ कांग्रेस सवाल करती कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमारा पहला रिश्ता और पहला कर्तव्य लोगों की सेवा करना है, ना कि उनको धोखा देना। कि स्टैटिक्स एनालाइज नहीं किए कि कितनी सीटों में ममता बनर्जी की पार्टी हारी है और उसमें कितना मार्जिन कांग्रेस ने वोट लिया और कितने मार्जिन से वो हारे हैं। लेकिन एक चीज़ जो राहुल जी ने बोला है कि असम और वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है वो बीजेपी ने चोरी किया है, और ये चिंताजनक है। और इस पे पूरे ऑपोजिशन को स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बीजेपी का फ़ायदा कर रही है और सीधे सीधे उसकी बी टीम बन गई है, ये देश की डेमोक्रेसी के लिए हानिकारक है। मेरे पेरोल से ऊपर का सवाल है, मुझे नहीं पता किस एमएलए को क्या दिक्कत है, ना मेरी किसी एमएलए से बात हुई। लेकिन हाँ, अगर किसी एमएलए का कोई काम है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और वो सरकार मदद नहीं कर रही है तो उसको वो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि उन लोगों के वोट से वो एमएलए बना है। तो ऑफकोर्स अगर अपने लोगों के लिए आवाज़ उठानी है, चाहे कोई भी पार्टी, उनको उठानी चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। सड़कों पे है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मुहिम चला रहे हैं। बात यह है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? बीजेपी इलेक्शन कमीशन को एसआईआर करके वोटर लिस्ट काटना या फिर ईडी सीबीआई के लोगों को यूज़ करना इलेक्शन टाइम पे क्यों कर रही है? इसका मतलब बीजेपी जानती है बीजेपी हर दिन ख़त्म होती जा रही है। अगर बीजेपी स्ट्रांग होती तो बीजेपी को इन बैसाखियों का चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बीजेपी अच्छी तरह से जानती है हर दिन बीजेपी सिकुड़ती जा रही है, इसलिए इन बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन लिख कर बोल रहा हूँ, 2029 में ऐसी लहर आएगी, ऐसी 10 बैसाखियाँ और बीजेपी ले ले, इस तूफान को रोक नहीं पाएगी। और ऐसा परिवर्तन आएगा कि 10 का आंकड़ा पूरा नहीं करना हो पाएगा, चाहे जो मर्जी कर लें। वहाँ पे केरला में एसआईआर जो हुआ उसमें कितने वोट ये काट पाए हम लोग जानते थे। हम इसमें, मेरे को कहने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। केरला में हमारा संगठन बहुत स्ट्रांग है और जो खेल ये खेलना चाहते थे हमने खेलने नहीं दिया, क्योंकि हर बूथ में बहुत ज़्यादा पहरा देने वाले यूथ कांग्रेस के लोग थे और एसआईआर को फेल कर दिया। मैं मानता हूँ असम में और वेस्ट बंगाल में कंपैरेटिवली वैसा हमारा संगठन नहीं था, और इन्होंने इतने लाख वोट पहले ही काट दिए। अब मानिए उत्तर प्रदेश में असेंबली की इलेक्शन में और लोकसभा की इलेक्शन में 30 लाख का फ़र्क है। तो उत्तर प्रदेश में असेंबली की इलेक्शन और लोकसभा की इलेक्शन में 30 लाख का जो फ़र्क है, ये कैसा एसआईआर है? एक जगह 30 लाख लोग ज़्यादा वोट दे सकते हैं, एक जगह कम दे सकते हैं, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पर जिस तरह से मैं कह रहा हूँ, हम इससे घबराने वाले नहीं हैं, इसको एक्सपोज करेंगे। लेकिन बीजेपी ये इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी भी जानती है हर दिन उनकी ज़मीन खिसकती जा रही है, और 29 में ऐसा समय रहेगा जितनी मर्जी धांधली कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक सैलाब आएगा और उनको जीतना, 10 सीटें लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी कांग्रेस पार्टी का जो प्रोसेस है, सर्वे होता है, सब कुछ होता है, और जो लोग मेहनत करते हैं उनको टिकट देने का प्रयास होता है। और कम बैक क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनाव वैली में क्यों, जम्मू में, उधमपुर में भी कम बैक करेगी। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी के साथ ये पहले भी हुआ और कांग्रेस ने कम बैक किया, और हम फिर से करेंगे। लेकिन नहीं ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी ये जो 5 स्टेट्स के चुनाव हुए, एज ए नेशनल प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं हमारी भी नज़र थी
हम भी हर एक स्टेट्स में टिकट्स मांग रहे थे अपने यूथ कांग्रेस के साथियों की। तो इस बार हर एक असेंबली में डीपली विस्तार से चर्चा होती है, सर्वे होता है, और जो लोग ग्राउंड में हैं, अगर यूथ कांग्रेस के भी हमारे साथी अगर ग्राउंड में विजिबल है, अच्छी रिपोर्ट आती है, तो उनको भी टिकट्स मिलेंगे।